मध्य विधानसभा में अभी 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। वोट हटा के क्या कर लोगे? विधायक के दिलों में लोग बसे हुए हैं आरिफ मसूद के लिए। आज किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की बेटी हो, वो शिवराज सिंह चौहान के गुणगान करती है। ये जो विकास की बात कर रहा है, जब नरेला में रहते हैं। मध्य विधानसभा के जो विधायक प्रत्याशी हैं आपके ध्रुव नारायण जी, आप उनके पास देखिए कि उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं बचा, वही हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस पूरी भरमूत बहुत ताकत से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। ते लोग खड़ों में खुला चैलेंज कर रहे हो एक को, तो कोई ये हो, ये लोग 2001 से लेकर 2013 तक 2018 का जो 2 विधायक आए थे, 2 विधायकों का काम गिना दे, नहीं तो मैं गिना के दिखाता हूँ पूरा काम। मध्य प्रदेश और मध्य विधानसभा से लेकर मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। हम आपको बता दें कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम उनमें से एक में मौजूद है। मध्य विधानसभा का क्षेत्र है ये। हमारे साथ लोग हैं। यहाँ के जो विधायक है वो आरिफ मसूद है, लेकिन अब बीजेपी से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिली है। जानते हैं कि पहले जो विधायक थे वो उन्होंने कितना काम किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है विधायक जी का। जो पहले विधायक हैं, अभी भी जो वर्तमान विधायक है। मध्य विधानसभा में अभी 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। केवल अपने नाम के जो वो होते ना, वो क्या कहते हैं, नहीं वो होर्डिंग वो लगा दिए कि 78 प्रयासों से बहुत सारा काम किया। पूरी विधानसभा में देख लीजिए, पूरे रोड जर्जर पड़े हुए हैं, नाली की हालत ख़राब है। बारिश हो जाए तो घरों में पानी घुस जाएगा, हर आदमी परेशान है। लोगों के अंदर अहीर मोहल्ले में घुस जाता सब में। पूरी मध्य विधानसभा में, मैडम बात सुनिए, मध्य विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। जो 2008 में ध्रुव भाई ने काम किए थे वही काम है, वही विकास है, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। राजनीतिक अगर देखें तस्वीर बदलेगी इस बार, क्या लगता है? बदलेगी। ध्रुव भाई भारी मतों से जीतेंगे। हर एक मतदाता में बहुत उत्साह है ध्रुव भाई के प्रति, और वो जुझारू हैं, विकास पुत्र हैं, उनके बहुत उत्साह है, बहुत गुस्सा है। मेरे भाई साहब ने बताया कि मध्य विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, ये बोर्ड लगा। तो ये आप देख लीजिए, घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र। और ये हमारे विधायक जी के विकास कार्य हैं। ये वार्ड नंबर, हर वार्ड नंबर के हिसाब से वार्ड नंबर 34 में क्या काम हुए, वार्ड नंबर 35 में यही वार्ड है, वार्ड नंबर। और दूसरी चीज़ ये कि विधायक जी यहाँ ये भाई ने हमारे सही बोला कि जहाँ खड़े हैं, ये पेविंग ब्लॉक का काम भी हमारे मध्य विधानसभा जी द्वारा कराया गया है, विकास कार्य। दूसरी चीज़ ये कि ध्रुव नारायण सिंह जी जो ये कह रहे हैं कि वो विकास पुरुष हैं, ये तो मैं ध्रुव नारायण सिंह जी तो एक ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य कराएं। वो भैया बोर्ड हटा दो, ये कर दो, तो भैया विकास की बात करो, बोर्ड हटाने की बात। क्योंकि विधायक के आम जनता बोर्ड हटा के क्या कर लोगे? विधायक के दिलों में लोग बसे हुए हैं आरिफ मसूद के लिए। और विकास हर जगह आप चले आओ, चारों साइड। और मध्य विधानसभा के जो विधायक हैं हमारे आरिफ मसूद जी, इस बार 30,000 के ऊपर से जीतने जा रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश में सरकार निश्चित तौर पे बन रही है। यार मैं लौट, क्या लगता है मध्य विधानसभा की कांग्रेस सीट रही है, कांग्रेस विजयी हुई है, अब जो बीजेपी से टिकट मिल गई है उनको, क्या लगता है बीजेपी छाप छोड़ पाएगी जनता के दिल में? बेशक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो 2003 का मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए और 2003 का मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए। जो बेटियों के लिए जन कल्याणकारी योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है, उस योजना के कारण फिर से इस मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। बेटियों के लिए जो उन्होंने किया है, आज किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की बेटी हो, वो शिवराज सिंह चौहान के गुणगान करती है। अगर उन्होंने अमीना को दिया है तो आमना को दिया, और आमना को दिया तो अनीता को भी दिया है। इससे सहमत है कि नहीं है आप? नहीं रहा, बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों? ये सब घोषणा है, घोषणा पत्र है। तो आ तो रहे पैसे ना 1250। किसको आ रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है। आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो हमें नहीं मिल रहा है। लाडली बहन आप भी है ना, लाडली बहन, इसलिए पूछ रहा। अच्छा, ये जो कह रहा है, ये जो विकास की बात कर रहा है, देखो नरेला में रहते हैं, देखो नरेला में रहते हैं, मध्य में नहीं रहते। ये भाई साहब बात कर रहे हैं, ये 30 नंबर पे आए थे इसी वाइट से, बीजेपी से इनको टिकट मिला था, 30 नंबर पे आए थे।
देखा विकास की बात करेंगे क्या? मोदी जी शिवराज सिंह का मंच पे नाम नहीं ले रहा, दूरी बनाए हुए हैं कि इतने तो भैया जा रहे हैं, तब चुनाव नहीं लड़ रहा वो, अपने चुनाव पे विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है वो क्या? तो क्या विकास करा इन्होंने? हमसे देखिए रखा है हमारे पूरा रिकॉर्ड, ये रखा है, ये हमने जमीनी हकीकत में विकास हुआ है सच में? देखिए मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं तो आम आदमी पार्टी में था और मध्य का खुद प्रत्याशी था, लेकिन जब मैंने आरिफ मसूद साहब के काम देखे और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां देखी, मैं अपना विधानसभा प्रत्याशी पद छोड़ के मैं आया हूं। उसका रीज़न ये है कि आप ये देखिए, जब से मोदी जी आए टोटल फर्जी घोषणाएं, आप ये बताइए कौन सी, उन्होंने हर एयरपोर्ट भेज दिया, उन्होंने सब चीज़ें भेज दी, यानी हिंदुस्तान को तरक्की पे ले जाने की जगह बर्बाद कर रहा है। आने वाले भारतीय जनता पार्टी 3 भी तो दिया और भी बहुत सारी चीज़ें, चंद्रयान 3 वाली चीज़ें लगे वो उनकी देन अपन मानते, गौरव के लिए बात है, बिल्कुल मैं उस चीज़ के लिए मानता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि दूसरी चीज़ें क्या है। भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ ही खिलवाड़ कर दिया उन्होंने। सिर्फ एक चुटकुला उन्होंने दे दिया हिंदू मुस्लिम का, उसके अलावा हिंदू मुस्लिम का एक चुटकुला दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं करा, है ना। भारतीय जनता पार्टी वाले आज मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य विधानसभा की बात बोले तो मध्य विधानसभा के जो विधायक प्रत्याशी हैं आपके ध्रुव नारायण जी, आप उनके पास देखिए कि उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं बचा, वही हिंदू मुस्लिम। क्या आप वंदे मातरम नहीं बोलते, आप भारत माता की जी बोलते, आप अंबेडकर जी को याद करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या विकास करेगा वो आदमी? सिर्फ जातिगत वोट पे ही सिर्फ राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके अलावा टोटल भारतीय जनता पार्टी। बताइए, ये बात कर रहा है इसका और उसका। पहली बात तो पूरे मध्य प्रदेश में टिकट घोषित नहीं कर पा रही कांग्रेस, क्या चुनाव में मैदान में उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मैदान में उतार दिए वीर, एक भी टिकट घोषित नहीं कर पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे। लगता है कांग्रेस क्यों टिकट घोषित नहीं कर पा रही? भाई अभी कड़वे दिन चल रहे थे, इस वजह से कांग्रेस ने जो है टिकट घोषित नहीं किए, क्योंकि कड़वे दिनों में जो है कोई घोषणा नहीं करते, कड़वे दिन की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अभी अब घोषित करने का टाइम है, बस अब घोषित होने ही वाले, जल्द से जल्द। नहीं, ये पूरी ताकत से पूरी तैयारी है, कांग्रेस पूरी बहुत ताकत से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। हमारे पास ज़मीनी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इनका शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक घोटालेबाज मुख्यमंत्री हैं, जिसने पटवारी घोटाला करा, जिसने डंपर घोटाला करा, जिसने पुलिस भर्ती घोटाला करा, व्यापम घोटाला करा। ये घोटालेबाज सरकार है। इन्होंने जनता ने जो चुना था वो कांग्रेस पार्टी को चुना था, कमलनाथ जी की सरकार को चुना था। इन्होंने जनता को धोखा देके धोखा देके इन्होंने लूट के सरकार बनाई थी। इनको जनता ने नहीं चुना था, जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को चुना था। और इस बार अब कांग्रेस इनको जवाब देगी और पूरी पब्लिक इनको जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताएगी, क्योंकि ये सिर्फ घोटालेबाज सरकार है, घोषणाएं करते हैं, काम ज़मीन पे नहीं करते। और रही मध्य विधानसभा की बात, तो आइए आप जिनसी चौराहे पे 84 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण का काम आरिफ मसूद साहब ने कहा। आरिफ मसूद साहब ने संजीवनी खुलवाए। आरिफ मसूद साहब ने अगर न्यू भोपाल में काम किया है तो पुराने भोपाल में भी काम किया है। आरिफ मसूद साहब ने बादशाह बहू मस्जिद में काम करवाया है, तो उसके बाद काली जी का मंदिर में भी काम कराया है। आरिफ मसूद साहब ने अगर जहांगीराबाद का रोड बनवाया है तो कोलार का रोड भी आरिफ मसूद साहब ने बनवाया। ये लोग सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुद्दों पे बात नहीं करते। आप इनसे जब भी कोई बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करेंगे, ये टीके पे बात करेंगे, टोपी पे बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। विकास की बात करिए आप। नहीं, ध्रुवी नारायण जातिगत उसमें वोट की जाती बीजेपी का, ऐसा कहना है। क्या लगता है सही में इस बार अगर पूरी कांग्रेस को चुनौती देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत कभी राजनीति करी नहीं है और ना हिंदू करा ना मुसलमान करा है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर लाडली लक्ष्मी योजना में दिए हैं तो आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बहनों को भी योजना का काम दिया है, बेटियों को भी काम दिया है। अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लड़की की विवाह करवाया तो मुख्यमंत्री निकाय योजना में भी शादी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और रही बात विकास की करने की बात, तो ये जो पेविंग ब्लॉक बने ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी तो भारतीय जनता पार्टी के कृष्णा धारगे के अथक प्रयासों से किए गए। कृष्णा धारगे भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना नेता है और कृष्णा धारगे के प्रयास से ये ब्लॉक बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी का
और ये झूठ बोलते हैं आरिफ मसूद वगैरह, ये पूरा मेरी एक बात सुनिए, रुको भैया, एक सेकंड मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी। ये जो हमारे पास यूथ खड़ी है, मैं यूथ से, क्योंकि यूथ को बड़ी जरूरत है सरकार कैसी हो, हम आपका मत जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और खासकर मध्य विधानसभा क्षेत्र में तस्वीर किस तरह से बदलनी चाहिए? तस्वीर इस तरीके से बदलनी चाहिए कि एक फ्रेम प्लेट पे चार फोटो लगाने से कुछ काम नहीं होता, काम दिखना भी चाहिए। हमें तो एक भी काम नहीं दिखा, हमें तो इस बार भी सबराज नहीं दिखा आपको? नहीं दिखा इस बार हमें। एक कागज में चार फोटो लगाने से काम नहीं होता है। ये काम हुआ है चार रोडे बनाने से काम नहीं कहलाते हैं, काम और होते हैं। क्या काम जैसे बहुत से काम है, हमारी रोडे साफ सफाई, रोडे देखो, ये आपने बनाया, ये आप लोग ने बनाया, पार्षद जी ने बनाया, हमारे काका ने बनवाया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, एक मिनट, ये मैं सारे भाइयों से ये पूछना चाह रहा हूँ, 70 साल में ये मियाँ भाइयों को कांग्रेस ने क्या दिया? ये इतना सपोर्ट, आप अपना बता दो, आपको क्या दिया? देखिए, आप लोग लड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। एक सेकंड, 70 साल के अंदर जो कांग्रेस ने बनाया, भैया हटो तो, जो कांग्रेस ने 70 साल के अंदर बनाया, इनके मोदी, जो कांग्रेस ने विकास करा, जो बनाया 70 साल के अंदर, ये हमारे मोदी जी बेच के ऐश कर रहे हैं। क्या बेचा? एयरपोर्ट बेचा, रेल बेची, प्लेन बेचा, हर चीज तो बेचती, LIC बेच दी। युवा बेरोजगार खड़ा है, कटोरा लेके खड़ा है, इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने हिंदू मुसलमान मुसलमानों दोबारा मध्य विधानसभा क्षेत्र में जोश तो भरपूर है भाई। बीजेपी से ध्रुवनारायण सिंह उतरे हैं, मध्य से आरिफ मसूद विधायक हैं, लोग उनका समर्थन भी करते हैं। जो जनता है वो कई बोल रही काम नहीं हुआ, लेकिन कई बोलती है काम हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अब 2023 आ चुका, इतने सालों से बीजेपी शासन कर रही है मध्य प्रदेश में, मध्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस शासन कर रही है। आपको क्या लगता है अब की बार जनता कुछ अलग फैसला देगी, क्या कुछ करेगी? देखिए मैडम, विधायक की अगर बात करूँ तो ध्रुवनारायण का निवासा वजूद, अब आएंगे आरिफ मसूद, ठीक है। और आरिफ मसूद जी ने इतने विकास किए, जितने लोग खड़े हुए खुला चैलेंज कर रहे हो एक एक को, तो कोई ये लोग 2008 से लेकर 2013 तक, 2018 का जो 2 विधायक आए थे, 2 विधायकों का काम गिना दे, नहीं तो मैं गिना के दिखाता हूँ पूरा काम। खुला चैलेंज कर रही हूँ पूरे बीजेपी वालों को, आइए मेरे साथ। अच्छा, बीजेपी को इतना गुस्सा क्यों हर जगह मिल रहा है कि ये घोषणा कर दी पर पूरी नहीं हुई? अभी लाडली बहना तो हो रही है पूरी, कहीं लाडली बहना कभी लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे? आप बताइए, आप पूरे भोपाल में घूम रही हैं, मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि नहीं सबको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और ये चोर लोग हैं, वो बोलेंगे हमें नहीं मिला, चोरी करने के बाद बोल देते हम चोरी करी नहीं है। ये चोर लोग हैं, झूठ बोलते हैं, खाने के बाद भी झूठ बोलते हैं। मोदी जी के 5 लाख का इलाज भी फ्री ले रहे हैं, सुनो, गल्ला भी फ्री ले रहे हैं मैडम, एक गल्ला भी फ्री ले रहे हैं, लाडली बहना का पैसा भी ले रहे हैं, पूरी सुविधा लेंगे, सुविधा पूरी ले रहे हैं। देखिए, मध्य विधानसभा क्षेत्र, एक सेकंड आ रही हूँ, मध्य विधानसभा क्षेत्र में क्यों, मैं पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, इस बार मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेसी सीट मानी जाती है? देखिए, हम सर्वे के आधार पर टिकट लेके आए हैं। ध्रुवनारायण सिंह जी ने विकास की गंगा इसमें बहाई है, नज़ीर काम किए हैं। अगर शेर सपाटा बनवाया तो ध्रुवनारायण सिंह ने बनवाया है। भारत टाकिस से लेकर बोगदा पुल का सीमेंट कंक्रीट का रोड आज से 10 साल पहले बनवाया तो ध्रुवनारायण सिंह ने बनवाया है। जांगरेबाद जिस रोड पे लोग चलते हैं, जिनसी जांगरेबाद से लेकर चिकलोत रोड का जो रोड बनवाया वो ध्रुवनारायण सिंह ने बनवाया है। ऐतिहासिक काम करे। खिन्नी वाले मैदान में ध्रुवनारायण सिंह, एक मिनट,
खिन्नी वाले मैदान में विकास कार्य करें। इस शहर को, इस मध्य विधानसभा को भोपाल का दामाद नहीं चाहिए, विधायक चाहिए, वो भी एजुकेटेड। दामाद नहीं चाहिए, दामाद। हाँ बताइए, ये विकास की बात, ये आप अभी मैडम ये विकास की बात कर रहा है। ध्रुव भाई ने इनको टिकट दिया था बीजेपी का, खुद तो जीत नहीं पाए, बात कर रहा है, खुद चुनाव जीत नहीं पाए। जनता ने इनको इतना गंदा चुनाव हरवाया है। गुस्से में क्यों? आराम से बात, गुस्से बोल रहा हूँ, गुस्से में ये लोग हैं, मैं नहीं हूँ। जनता ने ऐसा इनको गुस्से में निर्दलीय, जो गुस्से में नहीं, मैं मैडम हंस रहा हूँ, मैडम हंस रहा हूँ। और आप सच दिखाएंगी तो आप मेरे साथ हाथ पकड़ के चलो, मैं बताऊंगा कितना विकास कर रहा है। लाइव मेरे साथ चलिए, मैं कम से कम 50 चीजें दिखा दूंगा क्या क्या विकास हुआ है। आप जहाँ खड़ी है ये भी नेताजी ने लगवाया, आरिफ मसूद साहब ने। ये दिखाइए, एक मिनट दिखाइए तो भाई। आप बताइए, आपसे तो पूछ चुके हैं, बताइए क्या कुछ जो बीजेपी कह रही वो सही? इतनी सारी चीजें बनवा के दी ध्रुवनारायण सिंह। मैडम ये बताइए मुझे, हिंदुस्तान के अंदर अभी सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक रोड बनाया था पेंच नेशनल पार्क के पास, जिसकी 10 साल की गारंटी दी थी। वो 3 साल तक तो टिका नहीं है। जो इन्होंने 15 साल पहले रोड बनाए होंगे वो आपको लगता है कि आज के टाइम में टिके हुए होंगे? ठीक है ना। ये पहले तो इनकी दवा दिला के इनका इलाज सही कराएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी के शासन में जितने भी ब्रिज बने हो, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, बीजेपी के शासन में या बीजेपी के सेंट्रल के अंदर जितने भी ब्रिज बने हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल में, वो सभी 1 साल 2 साल या 3 साल में धराशायी हो चुके हैं। एक बारिश नहीं झेल पाता है। तो आपको लगता है इनके बनाए हुए रोड टिके हुए होंगे? और जिस तरह से ये लोग क्या नाम से विधायक चुनाव के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को उतार रहे हैं, तो उस तरह से तो मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला, क्योंकि ये लोग डिक्लेयर नहीं कर पाए। युवाओं की बात करते हैं, डिक्लेयर कर तो दिया, आप ही नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ये हमारा तो मानना है कि शायद मोदी जी को लड़ा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व को लड़ा। 126 टिकट के अंदर युवाओं को कितने टिकट दिए, कितनी नेत्रियों को टिकट दिए, ये बताइए। लेकिन उन्होंने तो विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, आपने तो एक भी जारी नहीं की। हमारे यहाँ भी जिस कैंडिडेट को क्या नाम से कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है, उनको इशारा कर दिया है माननीय कमलनाथ जी की तरफ। इशारा कर दिया है, इशारा बताइए, पूछिए। जितने भी काम हुए आरिफ जी ने किए, यहाँ से बोल रहे हैं कि ध्रुवनारायण जी ने जब अपने समय काल में किए थे। क्या लगता है अब मध्य विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर राजनीतिक ढंग से कैसी बदली? देखिए, 2008 और 13 में बहुत अंतर है। 8 से 13 के बीच में विधायक निधि होती थी 78 लाख, ठीक है। उस समय हमारे विधायक जी ने 250 करोड़ के काम किए थे। अब आज की परिदृश्य में 3 करोड़ रुपए सालाना विधायक निधि है, तो इनको 5 साल में 15 करोड़ रुपए का हिसाब देना है और कितने 100 करोड़ का काम किया है। मैं ये तो जनता तय करेगी ना कि कितना विकास किसने किया। विकास तो करना ही रहता है, क्योंकि सरकार की निधि रहती है, विधायक निधि रहती है, जनता का पैसा रहता है, विकास करना रहता है। तो निर्णय करेगी जनता की अपन ने सही में कितना विकास किया। अब आ जाते हैं अपन किस पे, कांग्रेस पार्टी पे। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी लगातार 1 साल से कह रही थी कि हम 6 महीने पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। तो पहले ये टिकट डिक्लेयर करें, फिर अपन किसी पे बात करेंगे। इशारों में हो गया चुनाव के बाद। देखिए, ये देखो, अभी टिकट जब डिक्लेयर हो जाएगा, हमारा प्रत्याशी सामने से कौन होगा, तब हम प्रत्याशी के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे। जनता तय करेगी कि विकास हमने किया या उनने किया, तो जनता को निर्णय करना है। हम तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने विधायक और अपने अपने समर्थकों के साथ काम कर रहे हैं। मूल बात देश की राजनीति में आ जाइए। हमारे जो मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जनहितैषी योजनाएं जो चलाई हैं, उसमें इन्होंने जो आश्वासन कमलनाथ जी ने दिया था कि हम 1500 रुपये लाडली बहनों को देंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं और हमने देना शुरू कर दिया। दोनों में बहुत अंतर है। जनता समझती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में हमारे नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अभी मध्य विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए, आपको क्या लगता है अभी बहुत ऐसा कुछ काम जो प्रारंभिक स्टेज में होना बाकी रह गया? देखिए, ये बात सही है कि विकास जिस स्तर पर होना चाहिए, हम दावे करें या ये दावे करें, विकास हमारी विधानसभा में ईमानदारी से, और मैं तो अपील करता हूँ, अभी विधायक हैं वो, जब तक विधानसभा सदस्यता नया विधायक नहीं होता तब तक विधायक हैं। पूरी विधानसभा में अतिक्रमण है और हम अपील करते हैं और उनके साथ खड़े होंगे, अतिक्रमण हटाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण वहाँ है जहाँ ये लोग रहते हैं, जहाँ अपने वोट का दावा करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जनता परेशान है। क्यों नहीं अतिक्रमण हटवाया इनने 5 साल में? हटवाना चाहिए था ना। मैं साथ दे रहा हूँ और हमारे विधायक जी भी, हमारे प्रत्याशी जी भी साथ में आएंगे। आप हटवाइए, लोगों को राहत दीजिए। 5 साल में आपने कुछ किया नहीं।
नए भोपाल में आप गए तो कह दिया हम ये काम कर रहे हैं। काम तो विधायक निधि जो जनता का पैसा करना ही रहता है सभी को, हम बने आप बने कोई भी बने। अतिक्रमण से मुक्ति दिलाएंगे ये लोग। इनसे कहिए अतिक्रमण के बारे में बोलें कि पुरानी विधानसभा या जहांगीराबाद हो या पुराना शहर हो, वहाँ से अतिक्रमण हटाएंगे। कब कमिटमेंट करेंगे, अपने वचन पत्र में शामिल करेंगे, इस विधानसभा से अतिक्रमण मुक्त करेंगे ये। अगर ये कहेंगे तो हम इनका साथ देंगे। आप पूछिए। अच्छा, अतिक्रमण ज़्यादातर देखा गया है, इस पे कुछ टिप्पणी है आप लोगों की? अतिक्रमण जो है सबसे ज़्यादा MP नगर में था, और ये हमारे भाई जो है ये MP नगर अतिक्रमण बहुत मुद्दा रहा है, बड़ा मुद्दा। हम बता रहे हैं ना, अतिक्रमण जो है आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सुरेंद्र नाथ मम्मा जी के द्वारा जो गुमटियाँ रखवाई गई थी, हम लोगों ने विरोध करा था। और आरिफ मसूद साहब जब विधायक बने थे, सबसे पहले गुमटियाँ हटाने का काम आरिफ मसूद साहब ने करा था। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों ने MP नगर का नाम बदल के गुमटी नगर रख दिया गया था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे सुरेंद्र नाथ मम्मा द्वारा जो है गुमटियाँ लगाई गई थी। और मोहम्मद सगीर जो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मेरे चचा, उन्होंने इस बात वो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इस बात का विरोध करा था कि ये गुमटियाँ अलग हटाई जाए। और MP नगर में मुझे अभी आप नाम उन्हीं का ले रहे थे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप मोहम्मद सगीर का नाम ले रहे थे, तो मोहम्मद सगीर ने MP नगर में खड़े होकर विरोध किया था। और MP नगर का नाम कलेक्टर जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका नाम गुमटी नगर रख दीजिए। सबसे पहला विरोध करने वाला मोहम्मद सगीर था। और आरिफ मसूद साहब ने जिस टाइम विधायक बने थे, सबसे पहले गुमटी हटवाने का काम आरिफ मसूद ने हटवाया था MP नगर से। ये मेरे भाई के द्वारा ही सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कराया जाता है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये क्या जो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पुराने शहर में जो है, नए शहर में तमाम अतिक्रमण है। रोड में लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोग बाग निकलने की जगह चाहिए लोगों के लिए। लोग कोई कहीं कब्जा कर लिया, कोई कहीं गोमती रख लिया। ये विधायक जी के कहने से रखे, लोग विधायक जी से रखवाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे हमारे लिए बहुत सम्मानित है, और उन्होंने जो अच्छा काम किया था हम लोग उनको अप्रिसिएट भी किया था, और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग दिल से उनको याद करते हैं। हमारा सवाल MP नगर में सही है कि अतिक्रमण पे कार्रवाई की, और हमारे लोगों ने समर्थन भी दिया। हम बात कर रहे हैं जहांगीराबाद और पुराने शहर की। हम जवाब, हमारा सवाल है, मेरी बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं आप कार्रवाई कहाँ करा रहे थे? जहां आपका वोट बैंक नहीं है। आप कार्रवाई कराइए ना जहां आपका वोट बैंक है। आप उन पे क्यों नहीं राहत दिला रहे हैं? हमारा सवाल है कि आप अच्छे काम में हम आपका साथ देंगे। नया भोपाल हो या पुराना भोपाल हो, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है, और ये अच्छा काम करेंगे तो हम इनका सहयोग करेंगे। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से एक और भी आरोप है बीजेपी को, कि बीजेपी बहुत जातिगत धर्मों में बांट के वोट बैंक बटोरती है। ऐसा है कुछ? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे साथी भी खड़े हैं और उस कार्यक्रम में तस्दीक भी रहे होंगे। एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, जिस पे हमारे भाइयों को टोपी भी पहनाई गई, कुछ भाइयों को जय भीम वालों को अलग टोपी पहनाई गई। ये जातिगत है कि हम कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हम तो इस बात को लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हम इसी नीति पे लेके काम करते हैं। हम इस नीति पे काम बिल्कुल नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, सभी समाज के सभी वर्गों को लाभ देने का काम किया, और सब लोग ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, कोई भी वंचित नहीं रह गया। आज की डेट पे जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। सिर्फ इनका वोट बैंक कैसे कट हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं वो कैसे कटें, कैसे हम मिसलीड करें, यही ये प्रयास करते आए हैं, जो प्रयास जनता नकारने वाली है। अच्छा, ऐसा देखा जाए तो जब शिवराज सिंह चौहान जी का जो गढ़ है बुधनी, वहाँ से कई लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये बीजेपी के कुछ अंदर अंतर कला है अभी क्या? देखिए क्या है, ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। कुछ लोग कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग होते कांग्रेस में चला जाते हैं। ये राजनीति करने का अपना अपना स्टैंड होता है, उसके लिए व्यक्ति स्वतंत्रता है। ऐसे किसी भी दल में मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक विधायक जी ने, अभी 2 दिन पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस के विधायक थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी से लोग असंतुष्ट हैं या उनका माहौल ख़राब है। व्यक्ति से नाराज़गी हो सकती है। कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। फाइनली जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जब चुनाव होता है, जो लोग हमारी तरफ खड़े रहते हैं वो हमारे माने जाते हैं, जो इनकी तरफ खड़े रहते हैं वो इनके माने जाएंगे। इसी विचारधारा पे काम होता है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मध्य विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश में क्योंकि 18 सालों से बीजेपी राज कर रही है,
जैसे आपकी बीजेपी की तरफ से कथन है कि मध्य प्रदेश पीएम के मन में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जनता में क्या कमल अपना कमल खिला पाएगा या मध्य विधानसभा क्षेत्र में? मध्य प्रदेश और मध्य विधानसभा से लेकर मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी मध्य प्रदेश के मन पे हैं, यही हमारा नारा है। और एक तरफा सरकार बनेगी 2023 में भी और 2024 में भी। आप बुधनी रेड्डी मामा का गढ़ है, मामा का पूरा मध्य प्रदेश है। तो आपके आप बोल रहे हैं अभी सीएम है वो व्यक्तिगत में, उनकी रेटी में जाके आप रोड को देख लिए, जो रोड है जाने का हाईवे रोड है, बस चलती है। अभी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन पहले मैं वहाँ गया था। इतने बुरे रोड है वहाँ के, गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढा है ये पता नहीं आ रही है। कहाँ गए थे? रेडी पात्रा का रोड तो ये पात्रा तो तलगड़ी तक का बता एक एक करके जी पूछिए क्वेश्चन। एक मिनट। जैसे अतिक्रमण की बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि जहां अतिक्रमण के लिए वोट बैंक आपका नहीं था वहां आपने अतिक्रमण हटवा दिया। एक मिनट मेरा भाई, एक मिनट मेरा इनसे निवेदन है भाई, सीएम इनके हैं, सांसद इनकी है, मंत्री इनके हैं, ये हटाने सिटी में से अतिक्रमण करवाने का काम तो इन्हीं लोगों का है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो काम किया, ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये फालतू बातों पे बात करेंगे। आइए आप विकास देखिए कि मध्य विधानसभा में कितना विकास किया, विकास पे बात करें ना, ये विकास पे क्यों बात नहीं करते? अब तो विकास हो चुका, तो अब क्या विकास बाकी है? जब विकास ही हो चुका तो कुछ विकास बाकी है? आप बार बार बोल रहे हैं विकास हो चुका। हमने ये नहीं कहा, देखिए काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे। जो मुद्दे होंगे, जो जमीन पे काम होगा वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज इनसे पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि इन्होंने हिंदुस्तान का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। आप इनसे पूछिए, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो नेता है शिवराज सिंह चौहान, ये घोटालेबाज नेता है। इन्होंने व्यापम घोटाला करा, इन्होंने रेत घोटाला करा, इन्होंने पटवारी घोटाला करा। ये तो घोटालेबाज सरकार है। कांग्रेस पार्टी को तो जनता ने चुना था, और कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुना था और जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। ये तो लूट के सरकार बनाई है इन्होंने। कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुना था, इन लोगों ने तो लूट के सरकार बनाई है। और अब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी और बहुमत से जिताएगी कांग्रेस पार्टी को। 170 क्या लगता है? मैडम मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे पार्षद महोदय इसी वार्ड के हैं। 1.5 साल इन्हें होगा, इन्होंने कितने विकास करा लिए 1.5 साल के अंदर। हार गए, लेकिन इन्होंने करा क्या? 15 साल से वैसे ही विधायक महोदय 15 साल से लॉकडाउन में कहाँ थे? कोरोना के अंदर जो लोग परेशान थे, ईद दीपावली पे महिलाओं के साथ कहाँ थे? बच्चों के साथ कहाँ थे? कितने चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कितने स्कूल, कितने दूसरे बड़े विकास के कार्य कर सकते थे। विधायक महोदय तो थे ना उनकी। विधायक जी तो आरिफ मसूद जी है ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ध्रुव नारायण जी से मेरा सवाल है। वैसे आपकी उमा भारती जी सांसद महोदय, उन्होंने कितने विकास कार्य कर लिए? आज तक गायब है। सॉरी, तो सांसद महोदय आपकी आप अंदाज लगाइए कि सांसद महोदय गायब है। कोरोना काल में तो विधायक जी थे, तो उनका तो बनता ही है, क्योंकि जनता ने जिताया है तो काम तो वो करेंगे। आरिफ मसूद साहब का मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हर तरीके से आज भी आप नया भोपाल हो चाहे पुराना भोपाल, भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी घबराई हुई है क्योंकि जो घबराए हुए हैं आप लोग, इसलिए घबराई हुई है क्योंकि जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि उन्हें वोट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हिंदू क्षेत्र में क्यों वोट मिलेगा उसका भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जिस जगह पे दीपावली, होली, राखी, कोरोना, हर जगह पे 24 घंटे अवेलेबल रहा वो आदमी, जिसने कोई धर्म जाति नहीं देखी, लोगों के लिए भरपूर रूप से काम करा, वो व्यक्ति सिर्फ आरिफ मसूद है। और जिन्होंने भरपूर रूप से काम करा है, लोगों के लिए विकास करा है, वो सिर्फ आरिफ मसूद है। आज आप देखिए इसराइल की लड़ाई चल रही है, दूसरी चल रही है, इसराइल की छोड़ यहाँ, लेकिन आज मणिपुर के अंदर, मणिपुर का मोदी जी क्यों नहीं बोल रहा है? जो अपने ही देश के अंदर नहीं बोल पा रहा है, जहां अपने देश के अंदर नहीं कर पा रहा, इतनी फिक्र आप दूसरे देशों के लिए कर रहा हो, इतनी अगर फिक्र आप अपने देश के लिए करते तो कम से कम कुछ विकास होता है हिंदुस्तान के लिए। मणिपुर पे बात नहीं करते, दूसरी जगहों पे बात नहीं करते, तो क्यों? वजह क्या है? कोई विकास के काम करे होते, अपन मानते ठीक है कि हाँ समय की हमारे पास कमी है, डिबेट चलती रहेगी। एक मिनट एक जल्दी से फटाक से पूछना है कि इस बार एमपी में काबा और मध्य विधानसभा में काबा, ठीक है? क्या लगता है? देखिए मैडम, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इनके बार बहाना तैयार रहेगा ईवीएम।
ठीक है ना, बस तैयार रहेगा। आप तो इनसे किसी पूछना से कहेंगे कि ईवीएम में एक बटन दबा और सारे कांग्रेस को दबा और लेकिन बीजेपी को पहुंच गए। इनकी बोल लो, तुम बहुत देर से बेचैन। शिवराज चौहान बनेगा मुख्यमंत्री। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और इनके विधायक जी उत्तर भाग जाएंगे, मध्य में कभी दिखेंगे नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य से लेके मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार करने वाले लोग हम पर आरोप लगाते हैं, ये सर से ऊपर जाती बनेंगे। मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये लोग इनको अभी से मुंह करा दिया, पूछ लिया हमने तो। कांग्रेस आई। देखिए जिस तरह अभी हमारे विधायक आरिफ मसूद ही जीतेंगे, विकास हम मौजूद थे विधानसभा, मध्य विधानसभा क्षेत्र का एरिया है ये, और अभी हाल फिलहाल आरिफ मसूद विधायक है, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दी है। अब देखने वाली बात होगी आखिर जनता के दिल में, क्योंकि मध्य विधानसभा कांग्रेसी सीट मानी जाती है, तो देखना होगा कि जनता के दिल में आखिर कौन छाप छोड़ता है। कैमरा पर्सन मीरा नागमल के साथ कीर्ति मिश्रा, EMT न्यूज़।